नमस्कार दोस्तों। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि बिना पैसों के यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, वो भी चैट जीपीटी की मदद से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपनी यूपीएससी की तैयारी में। और आपको कुछ नहीं करना, किसी कोचिंग के लिए फ़ीस नहीं भरनी, किसी टेस्ट सीरीज के लिए फ़ीस नहीं भरनी है और किसी मेंटर की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपना पर्सनल मेंटर चैट जीपीटी को बना सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो, वो भी एक सीरियस स्टूडेंट की तरह। तो देखिए, टाइटल पढ़िए, बिना पैसों के यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी प्रिपरेशन विद चैट जीपीटी फ्री स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, अब टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। चैट जीपीटी जैसा टूल आपका पर्सनल मेंटर बन सकता है, वो भी फ्री में। यहाँ पर आपको कुछ भी ₹1 भी देना नहीं है। नोट्स बनाओ, एमसीक्यू बनाओ, डाउट क्लियरिंग करो, ऐसे राइटिंग करो, सब कुछ एआई करेगा आपके लिए, और वो भी चैट जीपीटी में। क्या आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन कोचिंग, किताबें, नोट्स के लिए पैसे नहीं है, तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम सही साबित होने वाला। आप इसमें सीखने वाले हो कि आप चैट जीपीटी को किस तरह से इस्तेमाल करोगे। आज हम बात करेंगे बिना एक पैसा खर्च किए आप यूपीएससी की सीरियस तैयारी कैसे कर सकते हो, है ना। तो जैसे आपको पढ़ना क्या है, इसके लिए एक देखते हैं एनसीईआरटी आपको पढ़ो, और डाउट आपको क्या करना है, चैट जीपीटी से पूछना है। नोट्स चैट जीपीटी से बनवाओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और एक्सप्लेनेशन चैट जीपीटी से आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो। आज चैट जीपीटी से आप जैसे आपकी क्वेरी होगी उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। जितना आपका दिमाग चलेगा उतनी अच्छी से चैट जीपीटी आपकी मदद कर सकता है। देखिए, मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया तो चैट जीपीटी ने मुझे क्या आंसर दिया। जैसे क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर 2 के नोट्स बना दीजिए, तो चैट जीपीटी आपके नोट्स बना दे देगा। विजयनगर एम्पायर पर 10 एमसीक्यू दो, तो चैट जीपीटी आपको 10 एमसीक्यू देगा। क्लाइमेट चेंज पर एक यूपीएससी लेवल का निबंध लिखो, तो चैट जीपीटी आपको यूपीएससी लेवल का निबंध लिख के देगा, एक आउटलाइन देगा। उसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हो कितना सही है, कितना गलत है, और अपनी तैयारी में एक दिशा ले सकते हो। मेंस 2022 के जीएस पेपर के प्रश्नों के उत्तर दो, चैट जीपीटी आपको जीएस पेपर 1 के प्रश्नों के उत्तर देगा। ये सब आप चैट जीपीटी पे लिखिए, आपको अपने आप मिल जाएगा गाइडेंस। जैसे मैंने चैट जीपीटी ने उसके बाद मुझे कहा, याद रखिए पैसे से नहीं इरादे से सिविल सर्विसेज निकाली जाती है। ये चैट जीपीटी की लाइन है। जब मैंने पूछा कि ये सब पूछा तो उसमें चैट जीपीटी ने मुझे आंसर किया। उसके बाद मैंने लिखा चैट जीपीटी में, मराठा साम्राज्य से यूपीएससी ने अब तक क्या पूछा, क्या आप मुझे बताओगे। तो यूपीएससी ने अब तक मराठा साम्राज्य से संबंधित कई प्रश्न पूछे हैं जो प्रीलिम मेन दोनों परीक्षाओं में शामिल हुए हैं। यह प्रश्न प्रशासन, युद्ध, प्रमुख व्यक्तित्व, सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित है। तो आपको अपनी तैयारी को इस ओर मोड़ना है। चैट जीपीटी ने आपको गाइड कर दिया कि आपको मराठा साम्राज्य में क्या पढ़ना है, वो बता देगा। इस तरह से प्रश्न आए, जैसे मोदी लिपि अष्टप्रधान, शिवाजी का अष्टप्रधान, शिवाजी के बाद मराठा प्रशासन को पुनर्गठित करने वाले कौन थे, शिवाजी के राज्य में पागा क्या था, शिवाजी के राज्य में बर्गी कौन था, मराठा सेना में बर्गी कौन था, शिवाजी के राज्य में चौथ और सरदेश में कोई क्या थे। आपने देखा होगा एग्जाम में ज़्यादातर मराठा साम्राज्य से यही आता रहता है, यही प्रश्न आते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, है ना। फिर मैंने उससे मेंस के लिए प्रश्न पूछा कि मेंस में किस तरह के प्रश्न आए, तो उन्होंने बताया चैट जीपीटी ने 19वीं सदी तक मराठा साम्राज्य के पतन के कारणों की चर्चा करी है। तो उसमें उन्होंने उत्तर की आउटलाइन भी दे दी, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, उत्तराधिकार संघर्ष, आंतरिक गुटबाजी और अंग्रेजों के साथ असफल संधियों जैसे कारणों पर आपको विश्लेषित करना। तीसरे पानीपत युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत में कौन शासन करेगा, बल्कि यह तय किया कि कौन नहीं करेगा। इस कथन पर टिप्पणी करें। तो इस तरह से मेंस के इन्होंने 2 प्रश्न मुझे बताया कि मराठा साम्राज्य से यूपीएससी में इस तरह से प्रश्न आए। तो उसके बाद मैंने पूछा कि आप दूसरे वाले प्रश्न का आंसर दे सकते हो मेरे को। तो इन्होंने, देखो मैंने लिखा दूसरे वाले मेंस के प्रश्न का आप उत्तर बता सकते हो क्या मुझे। तो इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से ये मेरे को इन्होंने आंसर लिख के बताया। तो सबसे पहले इन्होंने प्रस्तावना लिखी, तीसरे पानीपत का युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध भारत के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। ये न केवल मराठों की शक्ति को मोड़ता है बल्कि उपमहाद्वीप में भविष्य के सत्ता समीकरणों को भी प्रभावित करता है। आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, आप चैट जीपीटी से अपने नोट्स बना सकते हो, वो भी इस तरह से जैसे कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। मराठा शक्ति का पतन हुआ किस तरह से, अहमद शाह अब्दाली का उद्देश्य क्या रहा, ये इन्होंने कुछ पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं इस प्रश्न के रिगार्डिंग। शून्यता का निर्माण हुआ और ब्रिटिश को कैसे लाभ मिला। तो इन्होंने लास्ट में कंक्लूड किया, तीसरे पानीपत के युद्ध ने यह नहीं बताया कि भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि यह निश्चित कर दिया कि मुगल, मराठा या अब्दाली जैसे
पारंपरिक शासक भारत के भविष्य के निर्णायक नहीं होंगे। इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के मार्ग को प्रसिद्ध किया। मैं यहाँ आपको टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी आपके लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। और इस तरह से आप बहुत सारी अपनी क्वेरी चैट जीपीटी से पूछ सकते हो और आप अपनी तैयारी में चैट जीपीटी को एक गाइडेंस और एक मेंटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा उन स्टूडेंट तक जो जिनके पास न तो कोचिंग है, न पैसे हैं, न कुछ गाइडेंस भी नहीं है कि उनको क्या करना है, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने परिवार की गरीबी को दूर करें, कुछ बने, कलेक्टर बने। तो इस तरह से उन लोगों तक आप प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। और किस तरह से चैट जीपीटी आपकी मदद करता है मैंने इसमें बताया। अगर आपको और इससे संबंधित वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।